नमस्ते मेरे दोस्त और स्वागत है क्लास 9 में। पिछली क्लास के आखिर में मैंने आपसे वादा किया था प्रीलिम्स का सबसे तेज हथियार सिंप्लीफिकेशन, और आज हम उसे धार पर चढ़ाते हैं। पहले बताता हूँ कि यह क्लास हर मिनट के बदले सबसे ज्यादा मार्क्स क्यों देती है। हर प्रीलिम्स पेपर में 5 to 7 सवाल प्योर सिंप्लीफिकेशन होते हैं। कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं करना, भाषा का कोई जाल नहीं, बस एक एक्सप्रेशन जो सॉल्व होने का इंतजार कर रहा है। यह एग्जाम की तरफ से मिलने वाले मुफ्त मार्क्स के सबसे करीब की चीज है। और फिर भी अपने पहले मॉक में रोहन ने एक ऐसे सवाल पर 90 सेकंड्स लगा दिए जो स्मार्ट राउंडिंग से 20 सेकंड्स में खत्म होता है, और फिर डाटा इंटरप्रिटेशन पर टाइम खत्म हो गया। उसके मार्क्स मुश्किल सवालों में नहीं गए, वे आसान सवालों से रिसे। आज हम वह हिसाब बंद करते हैं, रूल्स की एक सीढ़ी, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स पर तेज हाथ और राउंडिंग की शांत कला। एक धीमी सांस लीजिए बैचमेट, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास से आप क्या लेकर जाएंगे? पहला, BODMAS ऑपरेशंस का वो एक ऑर्डर जिसे हर एक्सप्रेशन मानता है, और उसके अंदर छिपा लेफ्ट टू राइट का नियम, जहां इस चैप्टर के ज्यादातर नेगेटिव मार्क्स जन्म लेते हैं। दूसरा, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स एग्जाम की रफ्तार पर जोड़ने के लिए LCM वाला मूव, डिवाइड करने के लिए रेसिप्रोकल वाला फ्लिप, और डेसिमल पॉइंट के दो नियम। तीसरा, अप्रॉक्सीमेशन, हर बदसूरत नंबर को एक फ्रेंडली एंकर पर राउंड करना ताकि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वाले सवाल 20 सेकंड्स में गिर जाए। चौथा, स्पीड आर्सेनल, टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स और वह यूनिट डिजिट चेक जो सॉल्व करने से पहले ही गलत ऑप्शंस को खत्म कर देता है। और पांचवा, ट्रैप्स, अटेम्प्ट फर्स्ट स्ट्रैटेजी और एक पाइक स्टाइल ड्रिल जो सब कुछ पक्का कर देगी। तैयार हैं? वन आइडिया एट अ टाइम। सबसे पहले नींव 0 से। जब किसी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ हो तो पहले कौन चलेगा? इसका ठीक एक जवाब है, और यह राय का मामला नहीं है। बी, ब्रैकेट सबसे पहले और इनसाइड आउट। ब्रैकेट्स की अपनी सीढ़ी है, नंबर्स के ऊपर की बार, जिसे विंकुलम कहते हैं, सबसे पहले सॉल्व होती है, फिर राउंड ब्रैकेट्स, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। हमेशा सबसे अंदर वाले से शुरू कीजिए और बाहर की ओर चलिए। और उसके बाद आता है ऑफ, का मतलब है मल्टीप्लाई। हाफ ऑफ 16 यानी 8, लेकिन इसका दर्जा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से ऊपर है। तो हाफ ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब है 8 डिवाइडेड बाय 4, 2। डिवीजन के हाथ लगाने से पहले ऑफ हो चुका होता है। फिर डी और एम, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। और यह रहा वह वाक्य जो मार्क्स बचाता है। दोनों इक्वल रैंक हैं। किसी को पहले चलने का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं, जो बाएं से पहले दिखे वही पहले चलेगा। लेफ्ट टू राइट जैसे कोई वाक्य पढ़ते हैं। और आखिर में अ और एस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये भी इक्वल रैंक, ये भी स्ट्रिक्टली लेफ्ट टू राइट और हमेशा सबसे आखिर में। बस यही पूरा कानून है। 6 लेटर्स, एक सीडी, और हर बैंक एग्जाम का हर सिंप्लीफिकेशन सवाल बिना किसी अपवाद के इसे मानता है। अब बारी छपाई, क्योंकि एग्जामिनर यह नहीं जांचता कि आपने BODMAS का नाम सुना है या नहीं। एग्जामिनर ठीक उन 4 जगहों को जांचता है जहां लोग इसे गलत लगाते हैं। जगह 1, 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। लेफ्ट टू राइट 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी 3, फिर 3 इंटू 3, 9। लेकिन जो एस्पिरेंट सोचता है BODMAS शब्द में MD से पहले आता है, तो मल्टीप्लाई पहले वो निकालता है 2 इंटू 3 यानी 6, और 6 डिवाइडेड बाय 6, 1। और ऑप्शन 1 लिस्ट में ताजा रंग रोगन के साथ बैठा होगा इंतजार करते हुए। इक्वल रैंक, लेफ्ट टू राइट, 9। जगह 2 ऑफ, डिवीजन से पहले बाइंड होता है। 12 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 2, पहले ऑफ होगा 3 ऑफ 2 यानी 6, तो 12 डिवाइडेड बाय 6, 2। इसे लापरवाही से 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 पढ़ लीजिए तो मिलेगा 8। और एग्जाम पक्का करता है कि 2 और 8 दोनों ऑप्शंस में बैठे हों। जगह 3, ब्रैकेट के आगे माइनस का निशान। 20 माइनस ब्रैकेट 8 माइनस 3, पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। 8 माइनस 3 यानी 5,
तो 20 माइनस 5 15। जल्दबाजी में 2d माइनस 8 माइनस 3 कर दिया तो मिलेगा 9। एक निकले हुए ब्रैकेट की कीमत पूरा 1 मार्क। बाहर वाला माइनस अंदर के हर साइन को पलट देता है और जगह 4 बार सबसे पहले आती है। 8 माइनस बार ओवर 6 माइनस 4 बार एक छिपा हुआ ब्रैकेट है, तो पहले 6 माइनस 4 यानी 2 और फिर 8 माइनस 2 6 बार, फिर राउंड ब्रैकेट्स, फिर कर्ली, फिर स्क्वायर। यही सीली पूरा चैप्टर है। चलिए पहला वक्त एग्जाम्पल। 2 शेप्स जो प्रीलिम्स हर साल चलाता है, नेस्टेड ब्रैकेट्स और वाला सवाल। सवाल आ 24 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 12 माइनस कर्ली ब्रेस 8 माइनस राउंड ब्रैकेट 6 माइनस 4। इनसाइड आउट हर सांस में एक लेयर 6 माइनस 4 2, फिर 8 माइनस 2 6, फिर 12 माइनस 6 6। कभी भी 2 लेयर्स एक स्टेप में मत गिराइए, गलतियां वहीं बनाई जाती हैं। और अब सबसे बाहर वाला 24 माइनस 6 18। देखिए अभी क्या हुआ। सवाल डरावना दिखने के लिए डिजाइन किया गया था और वह सिर्फ डिसिप्लिन के आगे गिर गया। नो एस्पिरेंट जल्दबाजी से इनकार कर दे, उसके लिए नेस्टेड ब्रैकेट्स पेज के सबसे आसान मार्क्स है। सवाल बी हाफ ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 इंटू 2। पहले ऑफ हाफ ऑफ 16 यानी 8, फिर डिवीजन 8 डिवाइडेड बाय 4 यानी 2, फिर मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 2 यानी 10 और आखिर में एडिशन 2 प्लस 10 12। जो ऑर्डर हमने इस्तेमाल किया एक बार फिर पढ़िए, और फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर 8। ठीक बॉडमास की सीढ़ी, ऊपर से नीचे, कहीं कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं। बस यही पूरा हुनर है। सीढ़ी को मानिए और एक्सप्रेशन खुद को सॉल्व कर देता है। अब क्लास की दूसरी परत फ्रैक्शंस और डेसिमल्स, क्योंकि प्रीलिम्स कभी सिर्फ होल नंबर्स नहीं थमाता। पहला मेमोरी बैंक 1/2 यानी 0.5, 1/4 यानी 0.25, 1/5 यानी 0.2, 1/8 यानी 0.125। और इस टेबल को दोनों दिशाओं में पढ़ना है। पेपर जब आपको 0.375 दिखाए तो पेन हिलने से पहले मन को फुसफुसाना चाहिए 3/8। दूसरा फ्रैक्शंस को जोड़ना और घटाना। एक ही मूव, सब कुछ डिनोमिनेटर्स के एलसीएम पर ले आइए और फिर सिर्फ न्यूमरेटर्स के साथ काम कीजिए। कोई दूसरा तरीका नहीं, कोई अपवाद नहीं। तीसरा मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई करना हो तो पहले कैंसिल कीजिए, फिर सीधा मल्टीप्लाई। ऐसे बड़े नंबर्स कभी मत गुणिए जो कैंसिल हो सकते थे। और डिवाइड करना हो तो दूसरे फ्रैक्शन को उल्टिए और मल्टीप्लाई कीजिए। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन के सवाल के अंदर लॉन्ग डिवीजन की कोई जगह नहीं। चौथा डेसिमल्स। मल्टीप्लाई करते समय पॉइंट्स को अनदेखा कीजिए, होल नंबर्स को गुणिए, फिर कुल डेसिमल प्लेसेस गिनकर पॉइंट वापस रखिए। डिवाइड करते समय दोनों पॉइंट्स को बराबर स्टेप्स खिसकाइए जब तक डिवाइजर होल नंबर ना बन जाए, फिर सामान्य डिवीजन। और पांचवा वह पुल जो आपके पास पहले से है। 25% यानी 1/4, 12.5% यानी 1/8, 33.3% यानी लगभग 1/3। क्लास 7 की फ्रैक्शन परसेंट टेबल सिर्फ परसेंटेज का इंजन नहीं, इस चैप्टर का भी इंजन है और कुछ स्लाइड्स बाद यही अप्रोक्सीमेशन को चलाएगी। दूसरा वर्क एग्जाम्पल, 2 शेप्स जिन्हें प्रीलिम्स हर साल रिसाइकल करता है। सवाल ए 3/4 प्लस 5/6 माइनस 7/12। डिनोमिनेटर्स है 4 6 12, एलसीएम है 12। सब कुछ 12 के ऊपर लिखिए। 9/12 प्लस 10/12 माइनस 7/12। एक डिनोमिनेटर, अब सिर्फ न्यूमरेटर्स बचे हैं। 9 प्लस 10 माइनस 7 12, तो जवाब है 12/12 1। और ये रही एग्जाम की एक चुपचाप सच्चाई। ये फ्रैक्शंस लगभग हमेशा किसी साफ चीज पर सिमटते हैं। अगर आपका जवाब बदसूरत निकले तो आगे मत पढ़िए, पहले एलसीएम दोबारा चेक कीजिए। सवाल बी 2.4 इंटू 1.5 प्लस 6.4 डिवाइडेड बाय 0.8। पहला प्रोडक्ट, पॉइंट्स को अनदेखा कीजिए। 24 इंटू 15 यानी 360, कुल 2 डेसिमल प्लेसेस 3.6।
डिवीजन दोनों पॉइंट्स एक स्टेप खिसकाइए। 64 डिवाइडेड बाय 8 8। और अब जोड़िए 3.6 प्लस 8 11.6। गौर कीजिए, पूरे सवाल के नीचे बॉडमास चुपचाप चल रहा था। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों पहले खत्म हुए, तब जाकर एडिशन को इजाजत मिली। नियम एक दूसरे पर परत बनाते हैं, वे कभी बारी बारी नहीं चलते। अब तीसरी परत, अप्रॉक्सीमेशन, और यह तो आपके नाम का लिखा हुआ तोहफा है। प्रीलिम्स में कई सवाल इक्वल्स व्हाट पर नहीं, बल्कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स व्हाट पर खत्म होते हैं। ऑप्शंस दूर दूर बैठे होते हैं, दसियों या सैकड़ों के फासले पर। वो फासला एग्जामिनर का मैसेज है, एग्जैक्ट मत निकालिए। जो एस्पिरेंट यहाँ एग्जैक्ट वैल्यूज निकालता है वह मेहनती नहीं है, वो टाइम दान कर रहा है। तरीका, हर बदसूरत नंबर को एक फ्रेंडली एंकर पर राउंड कीजिए। 24.97 बन जाता है 25। 1599.9 बन जाता है 1600। स्क्वायर रूट ऑफ 626 बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 625, जिसे आपका मेमोरी बैंक जानता है 25। उन्हीं नंबर्स पर राउंड कीजिए जिन्हें आपकी टेबल्स पहले से पहचानती है। अनुशासन, एरर को बैलेंस कीजिए। अगर एक नंबर ऊपर राउंड हो तो जहां हो सके उसके साथी को नीचे राउंड कीजिए। एरर्स एक दूसरे को काट देती हैं। और कभी ओवर राउंड मत कीजिए। 798 बनता है 800, कभी 1000 नहीं। सबसे करीबी फ्रेंडली एंकर पर राउंड कीजिए, सबसे आलसी पर नहीं। और हथियार, मल्टीप्लाई करने से पहले परसेंट्स को फ्रैक्शंस में बदलिए। 24.97% of 1599 वो है 1/4 of 1600, 400 दिमाग में ही खत्म। फ्रैक्शन परसेंट टेबल अप्रॉक्सीमेशन की सबसे तेज धार है। तीसरा वर्ड एग्जाम्पल, एक सिली हुई पाइक शेप, और हम इसे एग्जाम के तरीके से सॉल्व करेंगे, दिमाग में, कागज पर नहीं। 24.97% of 1599.9 plus square root of 624.98 into 8.02 approximately कितना? स्टेप 1, सब कुछ हाउंड कीजिए। 24.97 बना 25%, 1599.9 बना 1600, 624.98 बना 625, 8.02 बना 8, 10 सेकेंड और राक्षस दोस्त बन गया। स्टेप 2, परसेंट फ्रैक्शन बनता है 25% of 1600 यानी 1/4 of 1600, 400। गौर कीजिए, कोई मल्टीप्लिकेशन हुआ ही नहीं, परसेंट एक फ्रैक्शन बना और उसने नंबर को बस काट दिया। स्टेप 3, रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 625 यानी 25, सीधे मेमोरी बैंक से बिना खोजे। फिर 25 into 8, 200। स्टेप 4, जोड़िए 400 plus 200, 600। 600 के सबसे करीब वाला ऑप्शन चुनिए और आगे बढ़ जाइए। हमारी कुल राउंडिंग एरर बाल बराबर थी और ऑप्शंस इतने दूर दूर बनाए जाते हैं कि उसे सोख लें। 20 सेकेंड्स, एक मार्क, 0 कागज। अब शॉर्टकट लिया, वह आर्सेनल जो सही को तेज बनाता है। पहला, मेमोरी बैंक, और यह नॉन नेगोशिएबल है। टेबल्स 20 तक, स्क्वायर्स 30 तक, क्यूब्स 15 तक और फ्रैक्शन परसेंट टेबल। हर सुबह 10 मिनट की ड्रिल, यह छोटी सी जमा पूंजी एग्जाम हॉल के अंदर हर पेपर में मिनट्स बनकर लौटती है। दूसरा, यूनिट डिजिट चेक, 47 into 63। कुछ भी कैलकुलेट करने से पहले आखिरी डिजिट्स देखिए। 7 into 3 का अंत होता है 1 पर, तो जवाब का अंत 1 पर होना ही चाहिए, और जो ऑप्शन 1 पर खत्म नहीं होता वह बिना एक लाइन लिखे मर जाता है। सिंप्लीफिकेशन के आधे गलत ऑप्शंस इसी तरह निपटाए जा सकते हैं। तीसरा, सॉल्व करने से पहले ऑप्शंस पढ़िए। ऑप्शंस दूर दूर हैं, जमकर राउंड कीजिए और अप्रॉक्सीमेट कीजिए। ऑप्शंस पास पास है, एग्जामिनर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करवाना चाहता है। प्रिसीजन ऑप्शंस तय करते हैं, आपकी आदत या मूड नहीं। और मास्टर रूल, इन्हें सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। 5 to 7 सिंप्लीफिकेशन सवाल, 25 to 35 सेकेंड्स प्रति सवाल, पूरे सेक्शन के सबसे पक्के मार्क्स हैं। पहले 3 मिनट्स में इन्हें बैंक कर लीजिए, किसी पजल या डेटा सेट के आपके टाइम को छूने से पहले।
पहले श्योर मार्क्स यह लालच नहीं स्ट्रैटेजी है। अब बिग ट्रैप्स जिन पर एग्जामिनर ने सबसे ज्यादा मेहनत की है, -0.25 के बेट्स। ट्रैप 1, 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। फुसफुसाहट कहती है बॉडमा शब्द में MD से पहले आता है तो मल्टीप्लाई पहले 2 इंटू 3 यानी 6, 6 डिवाइडेड बाय 6 यानी 1। और ऑप्शन 1 लिस्ट में वही बैठा होगा आपको देखकर मुस्कुराते हुए। शील्ड, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इक्वल रैंक है। बॉडमास के लेटर्स आपको ग्रुप्स बताते हैं, ग्रुप के अंदर की क्यों नहीं। ग्रुप के अंदर एक ही कानून है, लेफ्ट टू राइट। 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3, फिर 3 इंटू 3 9। हर पेपर से पहले एक बार बोल लीजिए सेम रैंक लेफ्ट टू राइट। ट्रैप 2, जल्दबाजी के दो जाल, वह माइनस जो चुपचाप ब्रैकेट को खा जाता है। 20 माइनस ब्रैकेट 8 माइनस 3, जल्दी में 20 माइनस 8 माइनस 3, 15 की जगह 9। और अप्रॉक्सीमेशन में ओवर राउंडिंग 798 को जल्दी के नाम पर सीधे 1000 बना देना। शील्ड, हमेशा पहले ब्रैकेट 8 माइनस 3 यानी 5, 2t माइनस 5 यानी 15, बाहर का माइनस अंदर के हर साइन को पलटता है। और सिर्फ सबसे करीबी फ्रेंडली एंकर तक राउंड कीजिए, 798 यानी 800। ओवर राउंडिंग टाइम नहीं बचाती, वो आपको आराम से गलत ऑप्शन तक टहला कर ले जाती है और सफर का किराया क्वार्टर मार्क वसूलती है। अब आपकी बारी। 4 पाइक स्टाइल सवाल, 2 मिनट का लक्ष्य। हर सवाल पर वीडियो रोकिए और ग्रीन इंक आने से पहले पहला मूव जोर से बोलिए, लैडर, LCM, डेसिमल रूल या राउंड। क्वेश्चन 1, 16 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3। पहले मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। 4 इंटू 5 यानी 20, 12 डिवाइडेड बाई 3 यानी 4। फिर लेफ्ट टू राइट 16 प्लस 20 यानी 36 माइनस 4 32। क्वेश्चन 2, 5 बाई 8 प्लस 1 बाई 4 माइनस 3 बाई 8। LCM है 8 5 बाई 8 प्लस 2 बाई 8 माइनस 3 बाई 8, 4 बाई 8 1 बाई 2। क्वेश्चन 3, 0.3 into 0.3 plus 0.91। प्लेसेस गिनिए, 3 into 3 यानी 9, 2 डेसिमल प्लेसेस 0.09। जोड़िए 0.91 एग्जैक्टली 1। एग्जाम को साफ उतरने वाले जवाब बहुत पसंद है। और क्वेश्चन 4, 33.33% of 2397 plus 49.9% of 801 approximately राउंड कीजिए, 1/3 of 2400 यानी 800, half of 800 यानी 400, मिलाकर 1200। चारों सही, आपके हाथ ऑफिशियली तेज हैं। कोई चूका, बस उस स्लाइड पर वापस जाइए, रास्ता वही है। अब सीधे बैठिए। आज की 5 लाइंस, अगर सिर्फ यह स्लाइड याद रही तो पूरी क्लास साथ है। एक सीढ़ी, बार, फिर ब्रैकेट्स, फिर ऑफ, फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और इक्वल रैंक वाले ऑपरेशंस हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं। मार्क्स उसी आखिरी शर्त में रहते हैं। 2 फ्रैक्शंस, जोड़ने के लिए LCM, कैंसल करके मल्टीप्लाई, डिवाइड के लिए फ्लिप। डेसिमल्स, मल्टीप्लाई में प्लेसेस गिनिए, डिवाइड में दोनों पॉइंट्स खिसकाइए। 3 अप्रोक्सीमेशन, फ्रेंडली एंकर्स पर राउंड कीजिए, ऊपर को नीचे से बैलेंस कीजिए, कभी ओवर राउंड मत कीजिए, और मल्टीप्लाई करने से पहले हर परसेंट को फ्रैक्शन बनाइए। 4 सॉल्व करने से पहले ऑप्शंस मारिए, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी और ऑप्शंस का आपसी फासला। पेज के आधे गलत ऑप्शंस बिना जांचे मर सकते हैं। 5 स्पीड नोट, 25 to 35 सेकेंड्स प्रति सवाल, 5 to 7 सवाल हर प्रीलिम्स में। इन्हें सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए, श्योर मार्क्स बैंक कीजिए और मेमोरी बैंक को रोज खिलाइए। टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स तेज हाथ हॉल में नहीं, घर पर बनते हैं। और अब पूरी क्लास एक कार्ड पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला ब्लॉक, ऑर्डर, बार, फिर राउंड, कर्ली, स्क्वायर, ब्रैकेट्स, फिर ऑफ, फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट टू राइट, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन लेफ्ट टू राइट। और
ब्रैकेट के बाहर का माइनस अंदर के हर साइन को पलटता है। दूसरा ब्लॉक फ्रैक्शंस, जोड़ना घटाना एलसीएम पर। कैंसल, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड यानी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। और बैंक 0.5 यानी 1/2, 0.25 यानी 1/4, 0.125 यानी 1/8। तीसरा ब्लॉक डेसिमल्स और चेक्स। मल्टीप्लाई, डेसिमल प्लेसेस गिनिए। डिवाइड, दोनों पॉइंट्स खिसकाइए और मार्क करने से पहले यूनिट डिजिट से पुष्टि करा लीजिए। और आखिरी ब्लॉक अप्रोक्सीमेशन, फ्रेंडली एंकर्स, बैलेंस राउंडिंग, परसेंट टू फ्रैक्शन वाले हथियार और प्रिसिजन तय करते ऑप्शंस। यह कार किसी भी प्रीलिम्स के सबसे तेज 5 to 7 मार्क्स है। तो बैचमेट आज सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन से निकलकर रिफ्लेक्स बन गया, एक सीढ़ी जो हर बहस खत्म कर देती है, फ्रैक्शंस जो एलसीएम पर सिमट जाते हैं, डेसिमल्स जो दो छोटे नियम मानते हैं, और राउंडिंग जो राक्षसों को दोस्त बना देती है। ये अब आपकी जेब में है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज और रेशियो के ठीक बगल में। और याद रखिए, ये चैप्टर असल में है क्या? यह आपके प्रीलिम्स के पहले 3 मिनट्स है, वे शूर मार्क्स जो पेपर के गर्म होने से पहले ही बांक हो जाते हैं। इसलिए टेबल्स की ड्रिल कीजिए, स्क्वायर्स की ड्रिल कीजिए और हर सुबह हाथों को थोड़ा और तेज होने दीजिए। अगली क्लास में हम एग्जामिनर की सबसे चहेती पहेली उठाएंगे, नंबर सीरीज, वह पैटर्न खोजना जो जानबूझकर छिपाया गया है। अगर आज की क्लास ने आपके हाथ तेज किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास आप तक खुद पहुंच जाए। 1 मंक एवरी मार्क। मिलते हैं क्लास 10 में।